अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट सिंपल इंग्लिश। इनमें से बहुत सारे इमोजी को आप यूज़ करते होंगे और मीनिंग भी पता होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे इमोजी हैं जिनका मीनिंग शायद आप नहीं जानते। इमोजी मीनिंग एंड यूजेस पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आज की हमारी पहली इमोजी है स्माइल विद कोल्ड स्वेट। जब हम कोई मेहनत का काम कर रहे हैं और उस काम को हमने पूरा कर लिया तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ किया जाता है। जैसे चैटिंग के दौरान अगर किसी ने आपसे पूछा एग्ज़ाम हो गए तो हाँ कहते हुए इस इमोजी को सेंड करेंगे। इस इमोजी को फेस ऑफ लायर कहते हैं। जब आपको किसी से कहना हो कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम झूठे हो तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जो जितना झूठ बोलता है उसकी नाक उतनी लंबी होती चली जाती है, तो उस वजह से इस लंबी नाक वाली इमोजी को यूज़ करते हैं झूठे को एक्सपोज करने के लिए। इस इमोजी को अपसाइड डाउन स्माइल कहते हैं। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं या फिर आप कोई मजाक करते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला इस बात को सीरियसली ना ले, दिल पे ना ले, इस बात से गुस्सा ना हो या फिर नाराज़ ना हो, तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ किया जाता है। बेगिंग टीयर्स फेस। जब भी हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो ये वाला इमोजी भेजते हैं, जैसे प्लीज़ आप मेरा एक काम कर दो। इस इमोजी का मतलब होता है फेवर मांगना, किसी से मदद मांगना। इस इमोजी को सफरिंग फेस कहते हैं। सफरिंग का मतलब होता है हम कोई ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं जो हमें तकलीफ़ दे रही है, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है, तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ करें। इस इमोजी को फेस विथ आउट माउथ कहते हैं। जब आप स्पीचलेस होते हैं, बोलने के लिए आपके पास अल्फाज नहीं होते, शब्द नहीं होते, आप कुछ नहीं बोलना चाहते, बस चुप रहना चाहते हैं, तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ करें। इस इमोजी को वेरी फेस कहते हैं। जब आपको किसी काम की वजह से बहुत थकान होती है, जब आप थक जाते हैं, जब आप किसी की हरकतों की वजह से थक गए हैं, उसको हैंडल नहीं कर सकते, आप अकेले रहना चाहते हैं, तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इस इमोजी को रिलीव्ड फेस कहते हैं। जब आप कोई मुश्किल काम आसानी से पूरा कर लेते हैं, जैसे कोई सिचुएशन थी या फिर कोई काम था जिसको लेकर आप परेशान थे कि वो काम पूरा होगा या नहीं, और जब वो काम आसानी से पूरा होता है और जब कोई आपसे पूछते हैं कि काम पूरा हुआ या नहीं, हाँ कहते हुए इस इमोजी को आप यूज़ कर सकते हैं। इसको फेस विथ स्टक आउट टंग कहते हैं। जब आप मजाक के मूड में होते हैं, सीरियस नहीं होते, जोक कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसको फेस विथ स्टक आउट टंग एंड टाइटली क्लोज्ड आइज कहते हैं। जब आप किसी का मजाक उड़ाने के मूड में होते हैं तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसको नर्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप अपने आप को इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट दिखाना चाहते हैं तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसको फेस विद पार्टी हॉर्न एंड पार्टी हैट कहते हैं। इस इमोजी को बर्थडे विश करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आपको किसी से पार्टी मांगना हो या फिर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए कहना हो, तब भी इस इमोजी का यूज़ किया जाता है। इसको अनअम्यूज्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब भी आप किसी बात से सहमत नहीं होते या जब आप किसी बात को लेकर इंटरेस्टेड नहीं होते, तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ करें। इसको सैड पेंसिव फेस इमोजी कहते हैं। जब आप डिसअपॉइंट होते हैं या फिर हर्ट होते हैं या फिर चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस इमोजी का यूज़ किया जाता है। इसको कन्फ्यूज्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आपने कुछ पढ़ा, सुना या फिर देखा और आपको कुछ समझ नहीं आया, तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ करें। इसको पाउटिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और आप बताना चाहते हैं कि मैं गुस्से में हूँ, तो उस वक्त इस इमोजी का यूज़ करें। इसको फ्राउनिंग फेस इमोजी कहते हैं। इस इमोजी को अनहैप्पीनेस, सैडनेस, डिसअप्रूवल को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप किसी बात से खुश नहीं होते हैं तो ये दिखाने के लिए इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसको कन्फाउंडेड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी, बीमार या फिर परेशान होते हैं तो ये बताने के लिए इस इमोजी का यूज़ किया जाता है। इसको एंग्री फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस इमोजी का यूज़ करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नई यूज़फुल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।